शर्मा, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। लखनऊ में महिला के हत्यारे ऑटो ड्राइवर का एनकाउंटर कर दिया गया है। मलिहाबाद हत्याकांड का आरोपी है जिसको ढेर किया गया है। पुलिस के साथ एनकाउंटर में आरोपी अजय मारा गया। फरार आरोपी अजय, जिस पर 1 लाख का इनाम घोषित था। अपहरण के बाद महिला की हत्या का आरोपी था ये। ऐसे बताएं आपको कि 19 मार्च को मलिहाबाद में महिला का शव मिला था और किडनैपिंग के बाद महिला की हत्या की गई थी। दिनेश नाम का आरोपी गिरफ्तार किया गया है। लखनऊ में रेप के बाद युवती की हत्या करने वाला ये ऑटो ड्राइवर हिस्ट्री शीटर अजय कुमार पुलिस एनकाउंटर में मारा गया है। एक आरोपी दिनेश को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस मामले में 7 पुलिसकर्मियों पर गाज गिरी थी। लखनऊ में 32 साल की युवती की हत्या कर लाश को बैग में पैक कर आम के बाग में फेंकने के मामले में आलमबाग थाने के थाना अध्यक्ष और आलमबाग चौकी प्रभारी, बस स्टैंड पर तैनात 2 पुलिसकर्मी, पीआरबी कमांडर और कांस्टेबल सहित 7 को पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया था। और लापरवाही के मामले में दोषी पाए जाने के बाद इन सभी पर कार्रवाई भी की गई थी। लेकिन फिलहाल पुलिस के हत्थे ये आरोपी चढ़ गया था और उसके बाद एनकाउंटर में इसको ढेर कर दिया गया। साथ ही दिनेश नाम का एक और आरोपी इसके साथ से पकड़ लिया गया है और लगातार उससे पूछताछ जारी है। हिस्ट्री शीटर अजय, और आपको बताएं कि इस पर 1 लाख का इनाम भी घोषित था। आरोपी ऑटो ड्राइवर, और उसके बाद एनकाउंटर में ये ढेर हुआ है। मलिहाबाद में रेप की कोशिश की थी, जिसके बाद हत्या कर दी थी महिला की, जिसके बाद तमाम पुलिस कर्मियों पर भी गाज गिरी थी। और अब आखिरकार पुलिस को ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आरोपी अजय, जिस पर 1 लाख का इनाम घोषित था, उसका एनकाउंटर कर दिया गया है। और साथ ही दूसरा आरोपी दिनेश, जिसको गिरफ्तार कर आगे की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। इनपुट मिलने के बाद इस पूरी कार्रवाई को पुलिस ने अंजाम दिया है और ये बेहद बड़ी सफलता पुलिस के हाथ लगी, जब अजय नाम का ये आरोपी, जो कि काफी समय से फरार चल रहा था, लगातार तमाम कवायदें इसको पकड़ने की जा रही थी। ऐसे में आपको बताएं कि इस आरोपी के चलते यहाँ पुलिस कर्मियों पर भी गाज गिरी थी और तमाम पुलिसकर्मी निष्कासित कर दिए गए थे। लेकिन आखिरकार पुलिस को ये बेहद बड़ी सफलता हाथ लगी है और एनकाउंटर में इस आरोपी को ढेर कर दिया गया है। हमारे सहयोगी अभिषेक लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, यहाँ पुलिस को इनपुट मिला है, बेहद बड़ी सफलता उसके बाद हाथ लगी है। एनकाउंटर में इस आरोपी को ढेर कर दिया गया और 1 लाख का इनाम भी इस पर घोषित था। एक और आरोपी इसके पास साथ से गिरफ्तार किया गया है, जिसका नाम दिनेश बताया जा रहा है। शुरुआती जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आया है? देखिए, बिल्कुल ये जघन्य अपराध करने वाला आरोपी यानी अजय द्विवेदी, जो ऑटो चला रहा था, इसने महिला को न सिर्फ ऑटो से किडनैप किया बल्कि उसे मौत के घाट उतारा। 2 दिन तक यानी तकरीबन 42 घंटों तक पुलिस के लिए ये पूरी तरह ये मामला नाक का सवाल था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जीरो टॉलरेंस की जो बात कहते हैं, उसको लेकर पुलिस जिस तरह संजीदा है और उत्तर प्रदेश की राजधानी में तमाम आला अधिकारी एक के बाद एक अलग अलग सर्वेलांस टेक्निक्स का इस्तेमाल करके इसे ढूंढने में जुटे हुए थे। हालांकि जब जानकारी हुई कि अजय वहां है तो ये पूरी तरह तैयारी बना चुका था कि अब ये पुलिस के हाथ नहीं आएगा। पुलिस के साथ इसकी मुठभेड़ होती है और जिस मुठभेड़ में इसे ढेर कर दिया जाता है, यानी मुठभेड़ में मार गिराया गया अजय द्विवेदी नाम के इस ऑटो रिक्शा चालक को, जिसने जघन्य अपराध को अंजाम दिया। लोग बहुत विश्वास और भरोसे से लोकल ट्रांसपोर्ट में बैठते हैं, अपने परिवार को यात्रा के लिए बिठाते हैं, लेकिन अगर इस तरह के लोग जिन पर विश्वास किया जाए यही अपनी नीयत खराब कर लें और भक्षक बन जाएं, तो कुछ ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिलती हैं। और जब पुलिस के साथ इसकी मुठभेड़ हुई तब गंभीर रूप से घायल हुआ ये, गोली लगने की वजह से पुलिस की, और जब इलाज के लिए इसको अस्पताल ले जाया गया तो उस इलाज के दौरान इसकी अजय द्विवेदी की मौत हो गई। सीधे तौर पर कहा जाए तो न्याय सिर्फ होना ही नहीं, बल्कि न्याय होते हुए दिखना भी चाहिए, और वही न्याय होते हुए दिखा भी है। उत्तर प्रदेश में जिस तरह का कानून व्यवस्था का माहौल है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो बात कहते हैं कि बख्शा नहीं जाएगा, कहीं ना कहीं इस तरह के लोग ये बात भूल जाते हैं कि उत्तर प्रदेश में सरकार किसकी है और कानून व्यवस्था की भागदौड़ किसके हाथ में है। योगी की पुलिस ने न सिर्फ इस पूरी घटना को लेकर संजीदगी से 42 घंटे के अंदर इस केस में बड़ी सफलता हासिल की, बल्कि 1 लाख रुपए के इनाम घोषित होने के बाद जहां इसे पकड़ने को लेकर 1 लाख का इनाम इसलिए घोषित किया गया था
कि जो इसके करीबी हैं, जो इसके जानने वाले हैं, वही इसके बारे में सूचना दे दें। और वैसे ही कुछ हुआ भी, इसके बारे में जानकारी मिली और पुलिस जब वहाँ पहुँची तो इसने बिल्कुल अपना आपा खो दिया और पुलिस पर ही गोलियाँ चलाने लगा, जिसके बाद पुलिस मुठभेड़ में इसे मार गिराया गया। जी बिल्कुल अभिषेक, कहाँ से पकड़ा गया था और क्या दिनेश उसके साथ ही मौजूद था उस समय? मलिहाबाद इलाका था जहाँ पे ये छुपा हुआ था। और जब पुलिस वहाँ पहुँचती है तो अक्सर ऐसे लोग इस तरह के सुनसान इलाकों में जाकर छुपते हैं जहाँ अक्सर चहलकदमी नहीं होती, लोग नहीं आते जाते। लिहाजा इस तरह का इलाका चुना था इसने भी। जब पुलिस वहाँ आई, लाइटिंग दिखी पुलिस की गाड़ियों की, तब ये एकदम से हरकत में आया और पुलिस ने इसे पकड़ने की कोशिश की शुरुआती दौर में, लेकिन इसने पुलिस पर ही फायरिंग ताबड़तोड़ शुरू कर दी। जब पुलिस ने जवाबी कार्रवाई शुरू की तो उस जवाबी कार्रवाई में इसे गोली लगी और जहां इलाज के दौरान इसकी मौत हो गई। आनंद फानन में अस्पताल भी इसे भेजा गया था, लेकिन अस्पताल पहुंचने के बाद जब शुरुआती इलाज शुरू हुआ तब इसकी मौत हो गई। बिल्कुल अभिषेक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। खबर बिहार से है। अररिया में एसटीएफ और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में एक बदमाश को गोली लगी है। एनकाउंटर के दौरान 30 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं और एनकाउंटर के बाद बदमाश चुनमुन झा गिरफ्तार हुआ है। पूर्णिया और आस तनिष्क लूटकांड में ये शामिल था और साथ ही आपको बताएं कि पूर्णिया के साथ साथ आरा तनिष्क लूटकांड में भी इसका नाम शुमार था। बिहार का अररिया जहां पर बदमाशों से मुठभेड़ हुई है। एसटीएफ और बदमाशों के बीच ये मुठभेड़ और एक बदमाश को यहां पर पैर में गोली लगी है। साथ ही आपको बताएं एनकाउंटर के दौरान 3 पुलिसकर्मी भी जख्मी हो गए हैं। पूर्णिया आरा तनिष्क लूटकांड में यह आरोपी शामिल था, लंबे समय से फरार चल रहा था और लगातार पुलिस तमाम कवायद इसको पकड़ने की कर रही थी, लेकिन उसी बीच अररिया में ये एनकाउंटर कर दिया गया है। बिहार में जिस तरीके से 2 एएसआई को अपनी जान गंवानी पड़ी थी, ऐसे में अब यहां पर पुलिस प्रशासन बेहद सख्त रुख अपनाते हुए नजर आ रही है। चुनमुन झा आरोपी जिसकी मौत भी यहां पर हो गई है। बिहार का अररिया जहां पर यह एनकाउंटर तनिष्क लूटकांड का आरोपी जिसको गोली लगी जिसके बाद उसकी मौत हो गई, कुख्यात था चुनमुन झा जिसको गोली लगी और उसके बाद उसकी मौत हो गई है। और इसके ताल्लुकात पूर्णिया और आरा तनिष्क लूटकांड से जुड़े हुए थे। लगातार ये फरार चल रहा था और यहां पर बेहद बड़ी सफलता पुलिस के हाथ लगी है। ये कामयाबी पुलिस के हाथ तनिष्क लूटकांड का आरोपी जिसके पैर में गोली लगी जिसके बाद उसकी मौत हो गई है। चुनमुन झा जिसको तमाम कवायदे थी, पुलिस लगातार पकड़ने की तमाम कोशिशें कर रही थी, आखिरकार वो पुलिस के हत्थे चढ़ा जिसके बाद जवाबी फायरिंग के दौरान उसकी मौत हो गई। ये बेहद बड़ी खबर, एनकाउंटर में घायल चुनमुन झा है जिसकी मौत हो गई है। कुख्यात चुनमुन झा जिसकी मौत हो गई। अररिया में जो एसटीएफ और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है उसमें घायल चुनमुन झा जो कि जिसके पैर में गोली लगी थी घायल था और अस्पताल में भर्ती था, अब उसकी मौत हो गई है। ये बेहद बड़ी खबर। यहां पर हम देख रहे हैं किस तरीके से बिहार में पुलिस प्रशासन सख्त रवैया अपनाती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से 2 एसआई की मौत हुई थी यहां पर, उसके बाद से यहां पर कानून ये अपना काम करता हुआ बिल्कुल मुस्तैद तरीके से नजर आ रहा है। एनकाउंटर में जो घायल चुनमुन झा था अब उसकी मौत हो गई है। ये बेहद बड़ा अपडेट हम आपको दे रहे हैं। एसटीएफ और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई थी और उसके बाद एनकाउंटर में आपको बताएं कि चुनमुन झा घायल हो गया था, लेकिन अब यह अपडेट सामने आ रहा है कि चुनमुन झा की मौत हो गई है। अररिया में एसटीएफ और बदमाशों के बीच मुठभेड़ जिसके बाद कुख्यात चुनमुन झा जो कि घायल हुआ था अब उसकी मौत हो गई है। आपको बताएं एनकाउंटर के दौरान 3 पुलिसकर्मी जख्मी भी हुए हैं, उनका भी इलाज लगातार जारी। पूर्णिया और आरा तनिष्क लूटकांड में ये शामिल था। आरोपी के पैर में गोली लगी थी जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अब चुनमुन झा की मौत हो गई है। एनकाउंटर के दौरान 3 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। लगातार तमाम कवायदे यहां पर चुनमुन झा को पकड़ने की जा रही थी। लंबे समय से फरार चल रहा था, जिसके बाद इनपुट मिला और एसटीएफ मौके पर पहुंची जहां पर चुनमुन झा के साथ में एनकाउंटर की स्थिति पैदा हुई। ऐसे में आपको बताएं एनकाउंटर के दौरान चुनमुन झा घायल हो गया था जिसके बाद अस्पताल ले जाया गया और वहां पर उसकी मौत हो गई है। शक्ति हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शक्ति, क्या कुछ और अपडेट उस पूरे मामले को लेकर?
आपको बताएं कि जो चुनमुन झा है ये मास्टर माइंड था और पिछले कुछ महीने पूर्णिया में तनिष्क में लूट हुई थी और उसके बाद जो है आरा में भी जो लूट हुई थी। इस दोनों लूट कांड का मुख्य मास्टर माइंड जो है वो चुनमुन झा बताया जा रहा है। और पटना पुलिस को एसटीएफ को जो है इसकी सूचना मिली थी कि अररिया के नरपतगंज में जो है चुनमुन झा अपने कुछ लोगों के साथ जो है छिपा हुआ है। और उसके बाद एसटीएफ की टीम जो है और लोकल पुलिस अररिया पुलिस दोनों ने जो है इसकी संयुक्त कार्रवाई में देर रात जो है पुलिस जो है चुनमुन झा के पास पहुंची। और उसके बाद जैसे पुलिस के टीम वहां पहुंची उसके बाद दोनों तरफ से फायरिंग होने लगी। और उसके बाद जो है पुलिस के जवाबी कार्रवाई में भी जो चुनमुन झा को 3 गोलियां लगी थी और एसटीएफ के 5 पुलिस के जो जवान हैं वो भी घायल हैं। फिलहाल अस्पताल में चुनमुन झा को ले जाया गया जहां पे इलाज के दौरान उसे डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया है। और सबसे अहम है कि पटना जो जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जो आरोप विपक्ष लगा रहा था, अब लगातार पुलिस जो है बिहार पुलिस एक्टिव मोड में है और कई पुलिस जो अपराधियों का इनकाउंटर भी हुआ है, कई लोग घायल भी हुए हैं। और अब एक बड़ी जो है कहीं ना कहीं पुलिस के जो अपराधियों की तरफ से हमला किया जा रहा था उसके अब पुलिस का मनोबल कहीं ना कहीं अब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल शक्ति, लगातार जिस तरीके से पुलिस की कार्रवाई को लेकर तमाम सवालात यहाँ पर खड़े हुए थे, ऐसे में उसके बाद से सख्त रुख यहाँ पर लगातार पुलिस अपनाती हुई नजर आ रही है। क्या इनपुट पुलिस को मिला था और इस कुख्यात के साथ कौन कौन और मौजूद था और किसी की भी गिरफ्तारी हुई है? क्या कुछ बरामद हुआ है उसके पास से? देखिए, चुनमुन झा के बारे में जो है खुफिया जानकारी जो है एसटीएफ को मिली और लोकल पुलिस को भी इसकी जानकारी मिली थी। और उसके बाद पटना से एसटीएफ की टीम जो है अररिया कल देर शाम को ही पहुंच गई थी। और उसके बाद जो है अपराधी की जो है घेराबंदी की जा रही थी। और लगातार जो है जब पुलिस की टीम एसटीएफ की टीम और अररिया पुलिस की टीम जब पहुंची नरपतगंज के पास तो उधर अपराधी चुनमुन झा की तरफ से फायरिंग शुरू होगी। कुछ और अपराधी होने की बात कही जा रही है। फिलहाल अभी उनकी गिरफ्तारी नहीं हो चुकी है, लेकिन पुलिस की जो टीम है उनका कहना है कि जो और में आरोपी है जो फरार हुए हैं उनकी भी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। और जब चुनमुन झा को के साथ जब पुलिस के काउंटर लगा उसमें 5 पुलिसकर्मी के भी घायल होने के समय, हालांकि राहत की बात है कि सभी की हालत जो है ठीक है और किसी खतरे की बात नहीं है। लेकिन जो चुनमुन झा है उसको जब अस्पताल लाया गया उस दौरान जो है उसकी मौत हो गई है। और कहीं ना कहीं जो पटना बिहार पुलिस का जो इकबाल खत्म होने की बात हो रही थी, विपक्ष लगातार अभी सदन चल रहा है उस दौरान भी सदन के अंदर और बाहर लगातार विपक्ष कह रहा था कि पुलिस का जो है बिहार में पुलिस का इकबाल खत्म हो गया है और इस्तीफे की मांग, मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग भी कर रहा था। लेकिन उसके बाद से ही हम देख रहे हैं किस तरीके से पुलिस यहाँ पर लगातार एक्टिव नजर आ रही है। शक्ति, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। अय्याशी